Thanks to our guests for joining us on the broadcast. We are quickly now turning our focus to the Bharatiya Janata Party. They are addressing a press conference right now in Delhi. Let's cut across. नमस्ते मित्रों, क्षमा चाहता हूं, थोड़ा मैं ट्रैफिक के कारण लेट हो गया। सामान्यतः दिल्ली चुनाव पर हमारे मित्र लोग काफी अच्छा बोल रहे हैं। मैं थोड़ा अपने क्षेत्र में था व्यस्त कई कार्यक्रमों में, लेकिन दिल्ली की स्टेपनी मुख्यमंत्री, मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके मेंटोर का ही कमेंट है। हमारी सरकार आएगी तो हम शराब नीति को दोबारा लागू करेंगे। अन्ना हजारे के आशीर्वाद से उपजे जन आंदोलन में नैतिकता की दुहाई देने वाली पार्टी क्या पहली प्राथमिकता शराब हो गई है? ये तो दिखा ही नहीं हमें आज तक। सीएजी की रिपोर्ट आपने कंसील कर दिया, विधानसभा में नहीं आने दिया। आपको मालूम है कानून के मुताबिक जब रिपोर्ट आती है तो पहले विधानसभा में जाती है, वहां से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाती है। तो 2600 करोड़ का घोटाला हुआ, उसको आप छुपा गए। माननीय केजरीवाल जी जेल गए, माननीय सिसोदिया जी जेल गए, बाकी लोग गए, चार्जशीट फाइल हो गई है, सैंक्शन दे दिया गया है। इसके बाद भी शराब के ठेकेदारों का ऐसा क्या दबाव है इनके ऊपर? कौन सी अंडरस्टैंडिंग है कि आते के साथ उनका कहना है कि हम दोबारा लागू करेंगे? यह अपने आप में बहुत ही पीड़ादायक है। दिल्ली के शराब के घोटाले पर बहुत बातचीत हुई है, इसी मंच से की गई है, राष्ट्रीय स्तर से भी और दिल्ली के भी भाजपा के स्तर से। तो दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सीएजी ने घोटाला पाया, सीबीआई ने घोटाला पाया, दिल्ली की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने घोटाला पाया, चार्जशीट हो गई है, कॉग्निजेंस हो गया है, सैंक्शन हो गया है, और तो और सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में नहीं रखी गई तो हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई, आपने देखा होगा। इसके बावजूद कहना कि हम उसी शराब नीति को लागू करेंगे, मतलब वही घोटाला करेंगे जो हमने किया था। यह बहुत पीड़ादायक है। और भारत के गणराज्य के 75 इयर्स पूरे हो रहे हैं तो पॉलिटिकल आंदोलन बहुत हुए हैं, लेकिन नैतिकता के बिना पर शुरू किया गया कोई आंदोलन शराब के घोटाले के दलदल में इस तरह फंसेगा, यह कभी नहीं देखा गया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आजाद भारत में 47 के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए हैं, आपने देखा होगा। पॉलिटिकल पार्टीज के हुए हैं, बाकी के हुए हैं। कई पार्टियां आगे निकल गईं, कई पार्टियां नहीं निकल पाई। अगर मैं नैतिक आंदोलन पर देखता हूं तो एक हम लोग के प्रामाणिक नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण को देखता हूं, और दूसरा मिला अन्ना हजारे। और अन्ना हजारे की प्रेरणा से उपजा आंदोलन आज शराब के दलदल में है, और उनके नेता खुलकर दावे करते हैं कि हम उसी नीति को फिर लागू करेंगे। तो जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो ये शर्म का इतिहास होगा। द ब्लाइंड अटैचमेंट ऑफ द आम आदमी पार्टी पॉलिटिक्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द लिकर माफिया will remain as a black chapter of Indian polity. ये मैं कहना चाहता हूं मित्रों, राहुल गांधी बहुत बोल गए हैं, सुना हमने, देखा भी हमने। आज थोड़ा राष्ट्रीय मंच से उनके साथ बड़ी विनम्रता से अक्लमंदी की बात करनी है। वो सब कुछ बोलते ही हैं,
कल बोल गए कि आवर फाइट इज अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। मैंने सदन में भी कहा था कि राहुल गांधी का ट्विटर कौन है, ट्विटर बदलने की जरूरत है। और चूंकि अपना तो होमवर्क करते नहीं, मेरा तो ओपन स्टैंड है, यहां से भी है और सदन में भी बोला, मैंने उनके सामने बोला है। माननीय राहुल गांधी जी, आप विपक्ष के नेता हैं संसद में। इंडियन स्टेट का मतलब समझते हैं आप? क्या आप उससे लड़ने की बात कर रहे हैं? द फाइट इज अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट भारत के संवैधानिक व्यक्तित्व का परिचय है। द इंडियन स्टेट रिप्रेजेंट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी ऑफ इंडिया एज ए फ्री कंट्री, द स्टेट ऑफ इंडिया। दुनिया भर में भारत की पहचान स्टेट ऑफ इंडिया से होती है या भारत से होती है। राहुल जी, उसमें भारत स्टेट के इस परिभाषा में, व्यक्तित्व में भारत के राष्ट्रपति भी आते हैं।